हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज से हम लोग वीडियोस में कवर करने वाले हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म्स को एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, ताकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जो एफोरिज्म्स हैं उनके जिस्ट को समझने में आसानी हो पाए। एंड आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं एफोरिज्म 1 से लेकर के एफोरिज्म 5 तक। तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करने पाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का एफोरिज्म है एफोरिज्म नंबर 1, जो इसको मिशन ऑफ फिजिशियन भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें डॉक्टर हैनीमैन ने मिशन ऑफ फिजिशियन को एक्सप्लेन कर रखा है। तो मिशन ऑफ फिजिशियन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एफोरिज्म 1 है क्या। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ एज इट इज टर्म्ड। ठीक है, तो जो ये पॉइंट्स हैं ये एफोरिज्म 1 में एक्सप्लेन्ड है। इसके फुटनोट में एक जो टर्म है थ्योरेटिकल मेडिसिन, इसको कंडेम किया है। मतलब जो एलोपैथिक मेडिसिन थी उसको कंडेम करने के लिए उन्होंने एक वर्ड जो है थ्योरेटिकल मेडिसिन, ये वाला वर्ड को यूज किया है इस एफोरिज्म के फुटनोट में। ठीक, ये जो थ्योरेटिकल मेडिसिन है ये बेस्ड थी एम्प्टी स्पेकुलेशंस के ऊपर और हाइपोथेसिस के ऊपर। तो डॉक्टर हैनीमैन ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जितनी भी रेवरीज हैं, मतलब जो डे ड्रीमिंग है और ये जो हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्म कर रहे हैं, स्पेकुलेशंस फॉर्म कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते पेशेंट के लिए, उस सबको स्टॉप कर देना चाहिए और एक्चुअल में वर्क करना चाहिए सफरिंग ह्यूमैनिटी को क्योर करने के लिए। तो ये इसमें जो फिजिशियन है उसके मिशन को डॉक्टर हैनीमैन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। तो जो एफोरिज्म नंबर 17 है उसमें हाईएस्ट सोल एम ऑफ द फिजिशियन को डिस्कस किया गया है। एफोरिज्म नंबर 1 में मिशन ऑफ फिजिशियन बताया, मतलब हाई एंड ओनली मिशन बताया। ठीक, लेकिन एफोरिज्म नंबर 17 में हाईएस्ट सोल एम ऑफ फिजिशियन को बताया गया है। एफोरिज्म नंबर 2 जो है उसमें हाईएस्ट एम ऑफ फिजिशियन को बताया गया है। मतलब अगर कोई पूछे कि हाई एंड ओनली मिशन कौन से एफोरिज्म में है तो वो एफोरिज्म 1 में है। अगर पूछे कि हाईएस्ट एम ऑफ फिजिशियन किस में है तो वो एफोरिज्म नंबर 2 में है। और अगर कोई पूछे कि हाईएस्ट सोल एम ऑफ फिजिशियन कौन से एफोरिज्म में है देन, और अगर कोई पूछे कि एफोरिज्म नंबर 17 में क्या एक्सप्लेन्ड है, देन हाईएस्ट द सोल एम ऑफ द फिजिशियन ये है एफोरिज्म नंबर 17 में। अब हम लोग आ जाते हैं एफोरिज्म नंबर 2 के ऊपर। तो अगर हम लोग देखें कि एफोरिज्म नंबर 2 में क्या डिस्कस्ड है, तब फिर आइडियल क्योर के बारे में डिस्कस किया गया है एफोरिज्म नंबर 2 में, जिसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। तो एफोरिज्म नंबर 2 हम लोग को याद ही है कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या होता है। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल वे ऑन इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। तो ये है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। मतलब अगर इसको शॉर्ट में देखें तो हाईएस्ट एम ऑफ फिजिशियन क्या होना चाहिए। हाईएस्ट एम ऑफ फिजिशियन होता है कि वो स्पीडी और शॉर्टेस्ट और मोस्ट रिलायबल वे में क्योर प्रोवाइड करे, ऐसा मेथड अपनाए जो कि जेंटल हो और सेफेस्ट हो। और कैसे क्योर करना है, परमानेंट या फिर एंटायर एक्सटेंट तक क्योर होना चाहिए उस पर्सन की डिजीज को। अब थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सेल्सियस ने बोला था C2 टूटो एट जेकंडे, इसका मतलब होता है क्विकली, सेफली एंड प्लेजेंटली। तो अगर इसका सीक्वेंस के बारे में देखें हम लोग, ऐसे पूछा जा सकता है कि पहले क्या है या बाद में क्या है। C2 मतलब क्या होता है इसमें, टूटो मतलब क्या होता है। तब फिर देख लीजिए, इसको आप QSP से ऐसे याद कर सकते हैं कि C2 टूटो एट जेकंडे, पहले क्विकली है, फिर सेफली है और फिर प्लेजेंटली है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं एफोरिज्म 3 में क्या है शॉर्ट में। तो एफोरिज्म 3 में डिस्कस किया डॉक्टर हैनीमैन ने एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ फिजिशियन, मतलब फिजिशियन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला है उसको नॉलेज ऑफ डिजीज होनी चाहिए, जो कि 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन्ड है। सबसे पहले नॉलेज ऑफ डिजीज इन जनरल, जो कि एक्सप्लेन्ड है एफोरिज्म नंबर 72 से एफोरिज्म नंबर 82 तक। और सेकेंड आता है फिर कि हर केस में पर्टिकुलर में हमें नॉलेज ऑफ डिजीज होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये केस टेकिंग वाले एफोरिज्म्स में एक्सप्लेन्ड है अच्छे से। तो और ये एक्सप्लेन्ड है हमारे एफोरिज्म नंबर 83 से एफोरिज्म नंबर 104 तक। देन आता है नॉलेज ऑफ डिजीज के बाद में नॉलेज ऑफ मेडिसिन, जो कि एक फिजिशियन को होना चाहिए। इसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन जनरल, जो कि है एफोरिज्म नंबर 19 से एफोरिज्म नंबर 21 तक। देन फिर आता है ड्रग प्रूविंग के थ्रू नॉलेज ऑफ मेडिसिन कैसे ऑब्टेन करी जाती है। और हम लोग जानते हैं कि एफोरिज्म
जो कि एक्सप्लेन करता है ड्रग प्रूविंग को, वो है एफोरिज्म नंबर 105 से 145 तक। फिर उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ डिजीज़ के और नॉलेज ऑफ मेडिसिन के नॉलेज के बाद में कि आप इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, मतलब मेडिसिन की जो नॉलेज है उसको नॉलेज ऑफ डिजीज़ पर कैसे अप्लाई करना है, ये एक्सप्लेन्ड है एफोरिज्म नंबर 146 से एफोरिज्म नंबर 244 तक। देन आता है जब हमने मेडिसिन अप्लाई भी कर दी तब उसको प्रॉपरली रिपीट कैसे करना है, मतलब प्रॉपर टाइम ऑफ रेपिटेशन क्या होना चाहिए मेडिसिन का, तो ये दे रखा है एफोरिज्म नंबर 245 से 251 तक। इसके बाद में आता है कि वे ऑफ रिकवरी में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स होते हैं और उन्हें कैसे रिमूव करना है। अगर इसके एफोरिज्म देखें देन वो है 252 से 263 तक। साथ में जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं रिकवरी के वे में वो और एफोरिज्म्स में एक्सप्लेन्ड है, जैसे कि एफोरिज्म नंबर 7 हो गया, एफोरिज्म नंबर 77 और एफोरिज्म नंबर 186। देन आता है कि एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए मेडिसिन का, ये एक्सप्लेन्ड है एफोरिज्म नंबर 264 से एफोरिज्म नंबर 271 तक। सबसे लास्ट में आता है कि अब पेशेंट को प्रॉपर डोज क्या होनी चाहिए जिसमें मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है, तो ये दे रखा है एफोरिज्म नंबर 272 से 287 तक। अब कुछ और देख लेते हैं हम लोग एफोरिज्म नंबर 71 में क्या दे रखा है, तो नॉलेज ऑफ फिजिशियन जो होता है फॉर केस टेकिंग, ये एफोरिज्म नंबर 83 में दे रखा है और एफोरिज्म नंबर 98 में भी दे रखा है। ठीक, तो ये थी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं हम लोग एफोरिज्म नंबर 4 जो है इसमें क्या एक्सप्लेन्ड है, तो इसमें एक टर्म है पब्लिक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, इसके बारे में एक्सप्लेन्ड है। डॉक्टर हैनमैन जो है इन्होंने अपनी राइटिंग जो थी पब्लिक हेल्थ के ऊपर, मतलब जो इनकी राइटिंग थी पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर, जिसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ, ये पब्लिश हुई थी 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो था वो पब्लिश हुआ था 1792 में और सेकेंड पार्ट ये पब्लिश हुआ था 1795 में। ये एफोरिज्म जो है एफोरिज्म नंबर 4 ये पब्लिक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ को एक्सप्लेन करता है। देन आता है हमारा आज का लास्ट एफोरिज्म जो कि है एफोरिज्म नंबर 5। इसमें डॉक्टर हैनमैन ने एक्सप्लेन किया हुआ है एक्साइटिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज और एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में। तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या डिटेल में दे रखा है थोड़ा सा, तो क्या क्या नॉलेज होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि हेल्प करती हैं फिजिशियन को किसी भी पेशेंट को क्योर करने में। सबसे पहला आता है एक्साइटिंग कॉजेस जो कि बहुत ही एसेंशियल पॉइंट होता है किसी भी एक्यूट डिजीज़ के केस में। देन आता है फंडामेंटल कॉज, मतलब जिसको मियाज़ भी कहते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं कि ये फंडामेंटल कॉज होता है किसी भी क्रॉनिक डिजीजेस का। तो ये हमें कैसे असरटेन कर सकते हैं हम लोग इसको, ये जो होता है ये हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं क्रॉनिक डिजीजेस की तो उसके थ्रू हम लोग फंडामेंटल कॉज तक पहुंच सकते हैं। देन आते हैं कुछ एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस, ये जो है एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस इसके बारे में कुछ और एफोरिज्म्स में भी एक्सप्लेन्ड है, जैसे कि एफोरिज्म 81, एफोरिज्म 94, 208 एंड एफोरिज्म नंबर 252। तो एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं ये देख लेते हैं। तो बॉडली कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है जो कि फर्स्ट टाइम इस एफोरिज्म में डिस्कस हुआ है उसके बारे में एक्सप्लेन्ड है। देन एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस में आता है मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, ऑक्यूपेशन, पर्सन का मोड ऑफ लिविंग, उसके हैबिट्स, डोमेस्टिक रिलेशंस, सेक्सुअल फंक्शन और एज। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं ये सब आती हैं एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस में। तो हम लोगों ने देख लिया एक्साइटिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज और एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये किस तरीके से फिजिशियन को हेल्प करती हैं क्योर की तरफ ले जाने में पेशेंट को। अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। एफोरिज्म नंबर 5 जो है ये फर्स्ट टाइम ऐड हुआ था 4th एडिशन में थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के साथ में। मतलब अगर हम लोग जाने कि 4th एडिशन जो था ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का उसमें क्या क्या नए चीज़ें ऐड हुई थी, तो एफोरिज्म नंबर 5 जो था ये फर्स्ट टाइम ऐड हुआ था और थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस इंट्रोड्यूस हुई थी। देन एफोरिज्म नंबर 81 जो है ये एक्सप्लेन करता है क्लाइमेट, डाइट एंड रेजिमेन एंड कस्टम्स, ये जो है इनको भी एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस में इंक्लूड किया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि एफोरिज्म 1 से एफोरिज्म 5 में क्या क्या की पॉइंट्स एक्सप्लेन्ड है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हम लोग आगे और भी एफोरिज्म्स को कवर करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू।